अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। नाज़रीन इकराम, सालों पहले आपने देखा होगा कि केरल के रहने वाले सिहाब चित्तर ने पैदल हज का सफ़र शुरू किया था। अपने नेक नियत की वजह से, नेक इरादे की वजह से अल्लाह के रहम व करम से सिहाब भाई का सफ़र आसान हुआ। सिहाब भाई का सफ़र मुकम्मल हुआ और सिहाब भाई सही सलामत अपने घर भी वापस हो चुके। लेकिन जब कुछ सिरफरे लोगों ने देखा कि सिहाब भाई के पैदल हज करने पर उनको बड़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और शोहरत मिल रही है, तो कुछ सिरफरे लोगों ने भी पैदल हज का सफ़र शुरू करने का इरादा बना लिया और पैदल हज का सफ़र शुरू कर भी दिया। अब 2-4-10 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और जब ये एहसास हुआ कि आगे का सफ़र नहीं हो पाएगा, क्योंकि हज का सफ़र पैदल करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इंडिया से जो मक्का मदीना की दूरी है वो लगभग 7,500 किलोमीटर का सफ़र है। 7,500 किलोमीटर की दूरी है, तो ये कोई मामूली सफ़र तो है नहीं। लेकिन सिरफरे लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और शोहरत मिल रही है, तो शुरू तो कर दिया, लेकिन जब एहसास हुआ तो माज़अल्लाह अल्लाह ने हिदायत दी, उन्होंने अपना सफ़र रोक दिया। चलिए, अब मर्द हजरात की बात तो जाती है, अब मामला यहाँ पर एक खातून का है। अब हमारी एक बहन पैदल हज के लिए निकल पड़ी है और रवाना हो चुकी है, पैदल हज पर निकल पड़ी है। अब इस खातून का नाम सना अंसारी है। ये खातून महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि ये खातून रिक्शा भी चलाती थी। चलिए, वो भी सही है, लेकिन अब शरीयत एक खातून का पैदल हज पर जाना, क्या शरीयत में क्या हुक्म है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? चूँकि सना अंसारी अकेले पैदल हज पर जा रही है, अकेले पैदल हज पर जाना सना अंसारी का कैसा है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहे आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक। उससे पहले आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, सना अंसारी पैदल हज पर रवाना हो चुकी हैं। अच्छा, शरीयत की बात करें तो शरीयत में यह हुक्म है एक औरत के लिए कि एक औरत जो है 93 किलोमीटर का सफ़र अकेले तय कर सकती है। अगर उससे आगे का सफ़र करना है तो उसके साथ एक महरम का होना ज़रूरी है, और उस महरम में उसका बाप, भाई या फिर उसका शौहर, यानी इन तीनों में से किसी एक का, या तो फिर उसका बेटा हो, तो इन चारों में से किसी एक महरम का एक औरत के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब सना अंसारी तो पैदल हज पर जा रही हैं, इसके लिए हम आपको एक वाक़या बयान करने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आपको ये यकीन हो जाएगा कि खातून का पैदल हज पर जाना कैसा है। कि एक दफ़ा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे कि सहाबा इकराम आते हैं और फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, एक खातून आपसे पैदल मिलने के लिए आ रही है और अभी तक उसने जो है 20 किलोमीटर का सफ़र भी तय कर लिया है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा रास्ते में ख़राब हो चुकी है, और इसके बावजूद भी वो सवारी पर सवार होने के लिए तैयार नहीं है। वो पैदल ही आने के लिए रट लगा रही कि वो पैदल ही सफ़र तय करेगी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो खबर मिलती है, जब आप सुनते हैं तो आप तड़प जाते हैं, आपको बड़ी तकलीफ़ होती है कि पैदल हमसे मुलाकात के लिए आ रही है और इस पर उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उस खातून को ऊँट पर सवार करके लाओ और उस खातून से कहो कि ये हमारा हुक्म है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, तो सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमने उस खातून से फरमाया था कि तुम सवारी पर सवार हो जाओ, सवारी से सफ़र करो। तो उस खातून ने हमें जवाब दिया कि हमारी मन्नत है, हमारी मुराद थी कि अगर हमारी मुराद पूरी हो जाती है तो हम या रसूलुल्लाह से पैदल मिलने के लिए जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सुनकर और भी तड़प जाते हैं, फरमाते हैं कि ये कैसी मुराद है, ये कैसी मन्नत है जो ख़ुद को तकलीफ़ देकर हमसे मिलने के लिए आ रहे। अब ज़रा सोचो, गौर करने की बात है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक खातून का 20 किलोमीटर का सफ़र पैदल करना गवारा नहीं है, तो सोचो ज़रा कि ये 7,500 किलोमीटर का सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुश करेगा। ये कैसी इबादत है? अगर आप इबादत करना चाहते हैं तो हर एक इबादत का अल्लाह तबारक व तआला ने एक नियम और क़ानून बनाया है। इस्लाम में हर एक इबादत का तरीका बताया गया है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज के सफ़र का भी तरीका बताया है कि अगर कोई औरत हज करना चाहती है तो उसके साथ एक महरम का होना ज़रूरी
ضروری ہے, اس کے باپ, بھائی, شوہر یا بیٹے کا ہونا ضروری ہے. اور ثنا انصاری جس طریقے سے پیدل حج پر جا رہی ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اور جس چیز سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے وہ کام آپ کتنا بھی اچھا ہو اس کام سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے, آپ کی کوئی نیکی نہیں ملنے والی ہے. تو ثنا انصاری سے بس ایک ہی گزارش ہے کہ اللہ اس بہن کو ہدایت عطا فرمائے اور ہماری ثنا انصاری جو ہے واپس سے لوٹ آئیں اور اپنے شوہر کے ساتھ حج پر جائیں. اللہ ان کو ان کے بھائی, باپ یا ان کے شوہر کے ساتھ حج کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور میری بہن کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے, جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرمائے, جو پریشان حال ہیں اللہ انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نظر سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.